माया जी, माया जी, शुक्र है आप जीवित हैं। हम आपको ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हारा यान तो नष्ट हो चुका है। अगर आर्यमान ने आपातकालीन बटन नहीं दबाया होता तो हम भी नष्ट हो चुके होते। नारक मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वो मेरे होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे होश में आते ही वो मुझसे तेजी का पता जानकर ही रहेगा, फिर मुझे खत्म कर देगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में तेजी नारक के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। कौन है तेजी? मेरी बेटी है। कहाँ है वो इस वक्त? सवितान में। मैंने ध्यान योग द्वारा मातुश्री को संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वैसे भी ओसिक में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सवितान में ही मुझे आश्रय मिल सकता है। मैं आपको सवितान ले चलूंगा, आपको बेटी से मिलाऊंगा मैं। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं हूं ना, यान चोरी करने में मैं विशेष योग्यता प्राप्त कर चुका हूँ। परंतु आप कैसे चल सकती हैं? आप तो जख्मी हैं। हम सवितान की बहनें अपना जख्म खुद भर सकती हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु आपको यहाँ पर न देखकर यहाँ के लोग सैनिकों को सूचित कर देंगे और ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। उसका इलाज भी मेरे पास है। मैं अपनी परछाई यहाँ छोड़ दूंगी। लोगों को लगेगा कि मैं गहरी बेहोशी में हूँ और तब तक हम यहाँ से बहुत दूर पहुँच चुके होंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। आओ टोबो, चलिए। कुर्बक, जाओ। तेजी कहाँ है? आप कौन हैं? सुना कुर्बक, लोक और परलोक की खबर रखने वाली महासामंत नारक को नहीं जानती। इसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कौन है, और आपके आचरण से साफ पता चलता है कि आप बेहद बदतमीज और अशिष्ट आदमी हैं, जिसे ये तक नहीं मालूम कि औरतों के आश्रम में किस शिष्टाचार के साथ प्रवेश किया जाता है। मैं तुमसे शिष्टाचार सीखने नहीं, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। ओह, नारक, तेजी यहाँ नहीं है। देखिए, इससे पहले मैं कोई कहर बर्पा करूं, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तेजी यहाँ नहीं है। परंतु माया योग संपर्क के द्वारा तुमसे तेजी के बारे में बात कर रही थी। देखिए, अगर मुझे तेजी के बारे में पता नहीं चला तो मैं आपके इस सवितान को खत्म कर दूंगा।
इसका अस्तित्व भी ब्रह्मांड से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जल्दी बता दो कि मेरी बेटी कहां है। तुम कितनी बार ये सुनना चाहोगे कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुर्बक, अब भी वक्त है तेरे पास। बता दे मेरी बेटी कहां पर है, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। देख, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम करना आता है, क्योंकि नारक के पास माया अभी तक जीवित है। मैं उससे पता कर लूंगा, लेकिन उससे पहले माया के साथ तेरा संपर्क काटना होगा। ये नहीं हो सकता। आइए, यहाँ बैठिए। ऑटो। आर्यमान, आज मैं 25 सालों के बाद खुली हवा में सांस ले रही हूँ। जब नारक को पता चलेगा कि उस स्थान पर आप नहीं, आपकी छाया है, तो उसकी सांस नहीं लेगा। हाँ, मुझे न पाकर नारक हैवानियत पर भी उतर सकता है। एक बार आपको आपकी दिल को जलाना चाहिए, उसके बाद मैं नारक को पाऊंगा। ये क्या? यहाँ पर तो चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। किसी वैश्य ने यहाँ पर आकर खून खराबा किया है माया जी। लेकिन मातुश्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आर्यमान, मातुश्री। मातुश्री, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना मातुश्री? माया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माया, ये नौजवान कौन है? ये आर्यमान है, रासा का पुत्र। आर्यमान, रासा का पुत्र? हाँ, लेकिन ये सब किसने किया मातुश्री? नारक। नारक? नारक? नारक यहाँ आया था तेजी को ले जाने। तो क्या नारक तेजी को ले गया? नहीं, उसने मुझसे तेजी के बारे में बार बार पूछा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने यहाँ ये कहर बरपा दिया और मेरी मासूम बहनों की जान ले ली। लेकिन तेजी है कहाँ? मैं नहीं जानती, लेकिन जहां भी होगी वो सुरक्षित होगी। तुम्हारा संदेश मिलते ही मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। मातुश्री, 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 आप यहां पर सुरक्षित नहीं है माया जी।
आप हमारे साथ कुरुक्षेत्र चलिए। महान होशिन आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उनके संरक्षण में आप सवितान को फिर से शुरू कर सकती हैं। और तेजी? मातोश्री ने आपसे कहा ना कि तेजी जहां कहीं भी हैं वो सुरक्षित हैं। आपको तेजी एक न एक दिन जरूर मिलेगी। गुरुबक, माया को जीवित रखना ही होगा, क्योंकि उसके सिवा किसी और को मेरी बेटी का पता मालूम ही नहीं। सिर्फ माया ही कभी भी अपनी बेटी से संपर्क स्थापित कर सकती है, इसलिए उसका जीवित रहना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महासामंत नारक। आओ कुर्बक। तबीब। जी महासामंत। कैसी तबीयत है इसकी? ठीक नहीं है महासामंत, अब वो सुसुप्त अवस्था में है। तुम्हारा मतलब है ये मर गई? मरी नहीं है महासामंत, अब ये एक लंबी बेहोशी पर चली गई है। अब पता नहीं कितने दिनों तक ये इस हालत में रहती है। तबीब, इसे मरना नहीं चाहिए, इसे जल्द से जल्द ठीक करो, वरना तुम्हारी हालत इससे भी खराब कर दूंगा, समझे? हाँ। आर्यमान, तुम गुरु होशन की आज्ञा तोड़कर थार गए थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा उनके पास जाकर? कम से कम तुम उन्हें सूचित तो कर दो कि तुम आ रहे हो। बुजुर्गों ने कहा है माया जी, माता पिता और गुरु के पास बिना बुलाए जाया जा सकता। और रही नाराजगी की बात, तो मेरे गुरु होशन तो साक्षात क्षमा की मूर्ति है। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। गुरु क्षेत्र में तुम सबका स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। सत्य का कवच तेरे साथ। गुरु आज्ञा तोड़कर गए थे, आ गए ना सफल होकर। मां की ममता ने मुझे गुरु आज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था गुरुदेव, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आर्यमान, अगर तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास हो गया तो क्षमा तो मिल ही गई। मैंने कहा था ना आचार्य क्षमा की मूर्ति हैं। आचार्य, ये माया जी है, ये सवितान की बहन है और मेरी मां की सहेली भी रह चुकी। मैं जानता हूं, नमस्कार। और यह भी जानता हूं कि तुम नारक को हराने में असफल रहे। नारक बच कैसे गया? विद्युत तलवार का उस पर असर क्यों नहीं हुआ? उसका समय नहीं आया था आर्यमान, नहीं था तुम्हारे पास अस्त्र उसके सर्वनाश का, ना थी शक्तियां, ना थी क्षमताएं। कौन सी नई शक्तियां, कौन सी क्षमताएं? यही तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ है। तुम्हें प्राप्त करना है चंद्रहास। चंद्रहास? आचार्य, क्या चंद्रहास का सचमुच अस्तित्व है या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आश्चर्य है माया कि सवितान आश्रम की शिष्या होने के उपरांत तुम मुझसे सवाल पूछती हो कि चंद्रहास का कोई अस्तित्व है। चंद्रहास का अस्तित्व है, परंतु ये चंद्रहास क्या है आचार्य? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्र। अब समय आ गया है कि तुम उस अस्त्र के विषय में जान लो, जो बनाया गया है तुम्हारे लिए और तुम जन्मे हो जिसके लिए, और जिसके बिना तुम नहीं कर सकते नारक का संहार। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इस दिव्य वस्त्र के बारे में बताया, अब आप कह रहे हैं कि मैं चंद्रहास के लिए जन्मा हूं, वो मेरे लिए बना है। ये क्या पहेली है आचार्य? ये पहेली नहीं है आर्यमान, सनातन सत्य है ब्रह्मांड का।
आओ मेरे साथ, आओ तुम। इससे क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हैं? पौधा लगा रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे ये पौधा बड़ा होकर एक खूबसूरत पेड़ बन जाएगा। फिर इससे क्या होगा? उससे हमारा वातावरण स्वच्छ और प्रदूषण रहित हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे तुम ताजी हवा में सांस ले पाओगे। और उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे लंग्स यानी कि फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे। और उससे क्या होगा? उससे तुम कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। अच्छा आप ये बताओ कि उससे क्या होगा? उससे मैं तंदुरुस्त बनूंगा और एक दिन मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। अरे वाह, शाबाश। दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। आओ तुम। अरे तू तो मनुष्य की भाषा बोलने लगा है। आ जाओ आ जाओ, तुझे कैसे बोल सकता हूँ। आओ।
जाएगा। आपने तो सचमुच मुझे दुविधा में डाल दिया है आचार्य। बिना मानचित्र के, बिना पद चिन्ह के कैसे पहुंच पाऊंगा मैं अग्निमुक्त? विचार मत करो, सुनो सुनो अपने हृदय को। उसकी धड़कनों में तुम सुनोगे आहट, समझोगे इशारे जो ले जाएंगे तुम्हें अग्निमुख तक। परंतु कैसे आचार्य? जब तुम एकाग्र करोगे अपनी सारी शक्ति अपने हृदय में, जब तुम स्वयं में स्थित हो जाओगे, तब खुलेगा द्वार अग्निमुख का। परंतु पर्याप्त नहीं होगा पहुंचना। तो और क्या करना होगा आचार्य? परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। उत्तर देने होंगे चंद्रहास के अग्नि रक्षकों के प्रश्नों के। उत्तीर्ण करनी होंगी सारी परीक्षा। आपको विश्वास है कि उत्तीर्ण हो पाऊंगा मैं? प्रश्न मेरे विश्वास का नहीं है आर्यमान, प्रश्न है तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे विश्वास का। प्रस्थान करो कल सुबह चंद्रहास को प्राप्त करने के लिए। अभी भी मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं आचार्य, जिसका उत्तर मैं जानना चाहूंगा। इसीलिए तो मैं यंत्र मानव टोबो को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। इसके माध्यम से मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगा आर्यमान, तुम्हारी हर शंका का समाधान करता रहूंगा। आओ आर्यमान, आओ टोबो। वो देखो। आर्यमान, यह स्तंभ कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में है। इसके गुंबद में एक विशेष यान है जो तुम्हें चंद्रहास तक ले जाएगा। इस यान में मैंने तुम्हारा दिव्य वस्त्र बिखर दिया है। इस यान की विशेषता यह है आर्यमान कि यह प्रकाश की गति से भी तेज चलता है और आने वाले हर संकट का संकेत दे देता है। परंतु ये स्तंभ तो यहां से बहुत दूर होगा ना गुरुदेव, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तुम दोनों वहां सामने खड़े हो जाओ। मैं तुम दोनों के शरीरों को प्रकाश कणों में परिवर्तित कर दूंगा। तुम तुरंत गुंबद में पहुंच जाओगे। वहां से यान जाओ, प्रस्थान की तैयारी करो। जो आगे गुरुदेव, चलो टोबो। हम तैयार हैं गुरुदेव। गुरु शांगला, जो आगे। सत्य का कवच तेरे साथ। आर्यमान, तुम गुंबद में पहुंच चुके हो। अब तुम दोनों यान में अपना स्थान ग्रहण करो। आओ टोबो। यान का द्वार खोलो। अब तुम टोबो के सीने पर संपर्क का बटन दबाओ। अब मैं प्रारंभ दूंगा तेरे यान जो ले जाएगा तुझे अग्निमुख के पथ पर, गुरुत्वाकर्षण के पार। उसके बाद संचालक होगा तेरा हृदय, वही दिखाएगा तुझे तेरा मार्ग। जा, संकटों से मुक्त रहे तेरा मार्ग। गुरु सप्तांग, मुख्य द्वार खोलो। जो आगे।
समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर उसे नहीं रोका गया तो नारक सारे ब्रह्मांड में रहने वालों का जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि थारस नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड में थारस का एक छत्र स्वामी बनकर ब्रह्मांड में सभी रहने वाले लोगों के जीवन और मृत्यु का स्वामी बन जाएगा। काश ये सूचना आर्यमन तक पहुंचाई जा सकती। पता नहीं आर्यमन कहाँ होगा। मगर आर्यमान ये अग्निमुख है कहाँ? मेरी गणना के मुताबिक तो ये अग्निमुख नाम का स्थान नक्शे पर कहीं दर्ज ही नहीं है। तो वो अग्निमुख आर्याना आकाश गंगा का ग्रह नहीं, इसीलिए इसका मानचित्र तुम्हारे यांत्रिक दिमाग पर दर्ज किया ही नहीं। अग्निमुख आर्याना आकाश गंगा से बहुत दूर कहीं स्थित है। तो ये सिद्ध हो गया कि मानव ने यंत्र मानव को अपनी सारी शक्तियां नहीं दी हैं। जिन्होंने तुम्हें बनाया होगा उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन तुम्हें आर्याना आकाश गंगा की सीमा के बाहर भी जाना पड़ेगा बड़े भाई। हाँ, ये बात हो सकती है, परंतु एक बात बताओ, मान वॉशिंग ने इस यान को दिशा दी तो ये यान अपने आप जा रहा है, मगर अग्निमुख तक ये यान कैसे पहुंचेगा? तो वो जब ये यान इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकल जाएगा तो इसका संचालन स्वयं मेरे हाथ में आ जाएगा। याद नहीं गुरुदेव ने कहा था कि संचालक होगा मेरा हृदय। अग्निमुख तक जाने का मानचित्र खुद ब खुद मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा, ये कहा था गुरुदेव ने। देखते हैं कैसे। आर्यमान तो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। परंतु माया जब तक जोश में निश्चिंत नहीं हो सकता। पूर्वक इसलिए माया का जीवित रहना जरूरी है। और थारस के लिए आपकी भावी योजना क्या है महासामंत नारद? धीरे धीरे थारस पर मेरा एक अधिकार है। मैं थारस को अधिक से अधिक मात्रा में निचवाकर उसका गुप्त रूप से संग्रह करूंगा। ओमियान की पैनी निगाहों से बचने के लिए मैंने नए ग्रहों पर निवेश बनाकर वहां थारस के भंडार स्थापित करूंगा और दूसरे ग्रहों से दास ला लाकर वहां बसाऊंगा। कुरुबक, मेरा एक सपना है, जब संपूर्ण थार ग्रह पर किसी को थारस की आवश्यकता होगी तो उसे नारद से बात करनी होगी, और तब यह महासामंत नारद उस थारस को अपनी शर्तों और अपनी कीमत पर बेचेगा। कुरुबक, एक बात मत भूलना, थारस आर्याना की प्राण है, और जिसके बस में थारस होगा उसके बस में आर्याना के प्राण होंगे। और शुक्रांत, उसके लिए आपकी क्या योजना है महासामंत नारद? शुक्रांत वो थार के राजा बनने का सपना देख रहा है, तो उसे सपना देखने दो, और जब उसकी आंख खुलेगी तब तक थार से थारस का भंडार खत्म हो चुका होगा, और जब थार से थारस का भंडार खत्म हो चुका होगा तब थार ग्रह पर शासन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। नारद, मैं दाद देता हूं आपके दिमाग की और उसकी सोच की। इसीलिए तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। नारक अब दूसरे ग्रहों से भी दासों को पकड़कर उनसे थारस की खानों में काम करवाना चाहता है।
आर्याना के दूसरे ग्रहों पर भी नारद दास प्रथा शुरू कर रहा है। कल से रोजाना खानों से निकलने वाली थारस की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा। क्योंकि अब मजदूरों की संख्या दुगनी हो गई है, इसीलिए मात्रा में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि काम में कमी पाई गई तो उसके अगले दिन से रोजाना निकाली जाने वाली थारस की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा। यानी कि थार को अब थारस विहीन निर्जीव ग्रह बनने में अधिक समय नहीं है रासा। क्या बक कर रहे हो? ये तो महासागर नारद की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने हमारे काम का बोझ हल्का करने के लिए और मजदूर भेज दिए। ठीक है, ठीक है। ओमियान जय तेरे। सुना है थार गृह में दास प्रथा की शुरुआत हो गई है। इसीलिए बुलाई गई है यह आपातकालीन बैठक। इसीलिए सभा हो रही है ओमियान की। निर्णय करें कि क्या है उचित। आर्याना के कल
ये तो अन्याय है। ओमियान का संविधान कहता है कि ओमियान किसी भी ग्रह के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आंतरिक मामला नहीं है, ये शोषण है। ये सत्ता और राज्य शक्ति का दुरुपयोग है। नारक व्यापारी है और थार एक स्वतंत्र राज्य। एक स्वतंत्र राज्य किसके साथ और कैसे व्यापार करता है, इसका निर्णय लेने का अधिकार ओमियान को नहीं है। क्या ये सत्य है महान हुशिन? यही है सत्य। कहता है ओमियान का संविधान यही। थार है स्वतंत्र, व्यापार करने के लिए किसी के भी साथ। और जनतंत्र, इसका क्या महान हुशिन? थार में जनतंत्र की हत्या होती रहे और ओमियान मूक दर्शक बना देखता रहे, कैसे संभव हो सकता है महान हुशिन? दुर्दान है सम्राट थार का। थार के लिए कौन सी है उचित राजनीतिक व्यवस्था, इसका निर्णय उसका अधिकार है। अधिकार आर्यमान का था, दुर्दान का नहीं। आर्यमान की अनुपस्थिति में दुर्दान हो सकता था सम्राट थार। हो सकता था, नहीं महान हुशिन, बना दिया गया। ये थार के साथ अन्याय है। जब तक सत्य का पता नहीं चल जाता, ऐसे निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है। ये क्या बात करते हैं? ये अनुचित है। ये थार की जनता का शोषण है, ये नहीं होना चाहिए। ये अनुचित है महान हुशिन, आप हमारी बात सुनिए। ये एक तरह से थार की जनता का अपमान है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति शांति शांति। ओमियान की सभा में मत डाल के इसका निर्णय होगा कि ओमियान को क्या करना चाहिए। निर्णय स्पष्ट है महान हुशिन। दुर्दान, नासा और नारक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करनी ही चाहिए। आश्चर्य की बात है महान सप्तांग, बिना मत के निर्णय की घोषणा कर रहे हैं। शांत हो जाओ तुम। जो दुर्दान, नारक, नासा के विरुद्ध कार्रवाई करने के पक्ष में हैं, पहले वो अपना मत दें। जो दुर्दान, नासा और नारक के विरुद्ध कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है, अब वो अपना मत दें। ओमियान की सभा ने बहुमत से यह निर्णय लिया है कि दुर्दान, नासा और नारक के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। कार्रवाई होगी। ओमियान जय। ओमियान ओमियान। राहु, मैं ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को थार नहीं पहुंचने दूंगा। कैसे? ओमियान के अंतरिक्ष यान को मैं मार्ग में ही अपने सैनिकों से खत्म करवा दूंगा। नारक, ये मत भूलना कि उस प्रतिनिधि मंडल में मैं भी रहूंगा। पूरी आरियाना आकाशगंगा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारे छिपने का किसी ग्रह पर कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? बस इतना कि ओमियान नाराज हो जाए और उनका क्रोध तुम पर नहीं किसी और पर उतरे। इसका तो बहुत सरल मार्ग है। थार में ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का ऐसा स्वागत हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कैसा स्वागत महासामंत नारक? पहले ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को मुझे सूचना मिली है कि ओमियान का एक प्रतिनिधि मंडल थार आ रहा है। यदि मैं किसी तरह ओमियान के सदस्यों को मिलकर उन्हें यह बता सकूं कि यहां क्या हो रहा है, तो नारक के अत्याचारों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। अब समस्या यह है कि ओमियान के सदस्यों तक पहुंचा कैसे जाए।
महाराज, इस समस्या का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। उनको हमारे आने की सूचना दे दी थी। हाँ, कर दी थी। ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का थार में स्वागत है। कृपया आप लोग हमारे साथ विश्राम गृह में चलें। ओमियान के सदस्यों को तब इतना आश्चर्य हो जब उन्हें विश्राम गृह की जगह कारावास में ले जाकर बंदी बना दिया। थार के सैनिकों को इतना आश्चर्य होगा कि कोई उनके स्वागत से पहले ही ओमियान के पूरे प्रतिनिधि मंडल को अपहरण करके ले गया। क्यों पूर्वक एक साधारण सी बढ़ती कितनी उपयोगी हो सकती है। शुक्रान, ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का विमान समय से पहले कैसे पहुंच गया? केवल यही नहीं महारानी, वो लोग अंतरिक्ष यान से निकल भी चुके। बिना राजकीय स्वागत के वो कहां जा सकते हैं? हमारी सेना के अलावा तो यहाँ कोई नहीं था। मैं मुख्य चालक से पूछता हूँ। आप ही इस अंतरिक्ष यान के मुख्य चालक हैं? जी हाँ। तो फिर ओमियान का प्रतिनिधि मंडल कहाँ है? वो लोग तो आपके सैनिक और उनके नायक के साथ ही चले गए। लेकिन हम तो अभी अभी पहुंचे हैं। लेकिन वर्दी से तो वो लोग आपके सैनिक ही लगते थे। महारानी नासा, हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। थार की वर्दी पहनकर किसी और के सैनिक ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को ले गए। परंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? थार की बदनामी हो इसीलिए। इस अपहरण की अपराधी समझी जाएंगी आप महारानी नासा।
ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का अपहरण? हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? हम महारानी नासा से मिलने आए हैं। आप सभी महारानी नासा के अतिथि हैं। उनसे आप तभी मिल पाएंगे जब वो चाहेंगी। ये हमारा अपमान है, ये ओमियान का अपमान है। मेरा निवेदन है कि आप महारानी नासा के आदेश की प्रतीक्षा करें। क्या नासा को इस अपमान का परिणाम ज्ञात है? हमें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मान राहु। महारानी नासा से मैं स्वयं पूछूंगा, वो हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई? वो व्यस्त थी। व्यस्त थी या फिर वो हमें नीचा दिखाना चाहती थी? मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय में महान होशिंग का क्या कहना? पहले हम लोग यहाँ से निकले तभी तो। ये कोई कैद खाना नहीं, विश्राम गृह है। आपको ये विश्राम गृह लगता है? हमें फौरन शांति सेना को आगाह कर देना चाहिए। मुझे संदेह है कि हमें यहाँ बंधक बनाया गया है। महारानी नासा हमें क्यों बंधक बनाएंगी? हमारा अपहरण करवाकर उन्हें क्या प्राप्त होगा? हमने ओमियान के विशेष अधिवेशन में नासा और नारद के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। संभवतः यह उसी का परिणाम है। आपके दिमाग को मान गए महासामंत नारक, मान गए आपके दिमाग को। कितनी होशियारी से आपने ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को कारावास भिजवा दिया और किसी को कानों कान पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब देखते जाओ कुर्बक, आगे आगे बहुत कुछ होगा। क्या होगा? और इस सब के पीछे आपका मकसद क्या होगा? मेरा मकसद है थार को बर्बाद करके संपूर्ण थारस पर अपना अधिकार करना। थारस पर अधिकार तो ठीक है, लेकिन थार को बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? इससे मेरी रूह को शांति मिलेगी, क्योंकि जारांत की वजह से मैं रासा से शादी नहीं कर सका। और दूसरा, जारांत ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, मुझे संपूर्ण थारस का अधिकार नहीं दिया। इसलिए मुझे ओमियान की शर्तों पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने नाशा शुक्रांत को लालच देकर जारांत को कारावास में भिजवा दिया और पागल दुर्दांत को राजा बना दिया। राजा। लेकिन नासा और शुक्रांत आपके रास्ते में आ सकते हैं। पूर्वक, तुमने तो देखा कि कितनी होशियारी से ओमियान के सदस्यों को मैंने कारावास भिजवा दिया। इसका इल्जाम नासा और शुक्रांत के ऊपर आएगा और तब मैं ओमियान के सदस्यों को छुड़वाऊंगा। उनकी सहानुभूति मुझे प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से थारस का संपूर्ण ठेका मुझे मिल जाएगा और नासा और शुक्रांत अपना सर पीटते रह जाएंगे और तब शुरू होगा हमारे ब्रह्मांड विजय का दूसरा अभियान। वाह महासामंत, वाह! सिर्फ आपको ही अधिकार है ब्रह्मांड पर शासन करने का।
आश्चर्य है, महान ओमियान के सम्मानीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा अपमान, धिक्कार है। थार ने ऐसा दुस्साहस किया कैसे? सैनिकों, ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को मुक्त करो। ओमियान आपका अत्यंत आभारी है महासामंत नारक, क्योंकि यहां आपने समय पर आकर हमें मुक्ति दिलाई। ओमियान ने सदैव ही मुझे गलत समझा है महान राहु। मैंने तो सदैव ही ओमियान का समर्थन किया है, परंतु ओमियान ही मुझे संदेह की दृष्टि से देखता रहा। यह तो स्पष्ट हो गया कि महासामंत नारक ओमियान के कितने शुभचिंतक हैं। यद्यपि ये भी कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि महासामंत नारक को ये कैसे पता चला कि ओमियान का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आने वाला है और उसका अपहरण किया जा सकता है। ओमियान अभी भी मुझ पर संदेह कर रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है महान राहु। ये महासामंत नारक के साथ अन्याय है कि हम उनकी सहायता के बदले उन पे ही संदेह कर रहे हैं। महान राहु, आप ठीक कह रहे हो। हमें सर्वसम्मति से महासामंत नारक का धन्यवाद करना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की पर्याप्त प्रसन्नता है कि आप सब सुरक्षित हैं। मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि थार इस सीमा तक भी पहुंच सकता है, परंतु थार अब जनतंत्र नहीं रहा। वो एक सैनिक यथार्थवादी राज्य हो गया है और यही पर्याप्त चिंता की बात है। परंतु ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का अपहरण, हम तो थार को इसी विषय पर चेतावनी देने गए थे। असल बात तो ये है कि हम थार के साथ तुम्हें भी चेतावनी देने आने वाले थे। चेतावनी? और मुझे? महान राहु, मैंने तो कोई अन्यायपूर्ण कार्य भी नहीं किया है। मैं तो एक छोटा सा व्यवसायी हूं और कहीं का सम्राट भी नहीं हूं। महान राहु, मैं तो ओमियान को यह सलाह देने आया था कि थार की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए थारस के खानों का स्वामित्व उसके अधिकार से लेकर किसी ऐसी संस्था के सुपुर्द कर देना चाहिए जो प्रबंध कुशल हो। आपका संकेत किस तरफ है महासामंत नारक? किसी ऐसी संस्था के सुपुर्द जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जो शुद्ध रूप से व्यावसायिक हो और जो थारस के खुदाई और व्यापार को कुशलता से संभाल सके। ऐसी संस्था आपके ओसेक से बेहतर कौन हो सकती है? महान राहु, आप मुझे इस उत्तरदायित्व से मुक्ति रखें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे विचार से महान राहु का सुझाव उपयोगी है। आप सबकी क्या राय? ये तो निश्चित है कि थार के खानों का भविष्य थार के हाथों में सुरक्षित नहीं। यह अधिकार किसी न किसी को तो सौंपना ही होगा, तो उसे को क्यों नहीं? मेरा सुझाव यह है कि थार के खानों का प्रबंध महासामंत नारक के ओसेक के सुपुर्द कर दिया जाए। हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार है। आर्यमान, हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर कब निकलेंगे ताकि यान का संचालन तुम्हारे हाथों में आ जाए? टोबो, धीरज रखो, बस कुछ ही पल की बात। ये तो कोई अपरिचित यान लगता है। उसे पहचान बताने का हुक्म दो। अपनी पहचान दो। आर्यमान, सोचते क्या हो? अपनी पहचान दो, यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। अपनी पहचान दो। इन्होंने हमारे ध्वनि उपकरणों के साथ संपर्क स्थापित कर दिया है। अब क्या करें? जवाब तो देना ही होगा। तुम्हें चेतावनी दी जाती है, अपनी पहचान दो वरना यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। टोबो कह देते हैं कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। वो फौरन पहचान लेंगे। कहकर देखने में क्या जाता है। हम लोग रास्ता भूल गए हैं। कहाँ जा रहे थे? चाचा के घर। ये क्या बोल रहे हो आर्यमान? तुम्हारा कोई चाचा नहीं। अरे जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। जगह का नाम बताओ। चूंकि हमारे चाचा जिंदा नहीं है, इसलिए पहले हम स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में अगर स्वर्ग में नहीं मिले तो हम नर्क जाएंगे। स्वर्ग नर्क तो हमारे नक्शे में नहीं है। लगता है ये झूठ बोल रहा है। हम आखिरी चेतावनी देते हैं, सच सच बता दो वरना ढूंढ के रख देंगे। तो ठीक है, सच बता ही देते हैं। दरअसल हम आपके जीजा जी हैं और अपने ससुराल जा रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हो? वो भी दुश्मनों के साथ?
अरे हम कुछ भी कहते तो हमला करने ही वाले, तो फिर थोड़ा सा मजाक करने में क्या हर्ज है? इनके यान को चारों तरफ से घेर लो। देखा, हंस गए ना, मजाक का नतीजा देख लिया ना। अजीब सैनिक है, मजाक भी नहीं समझते। अभी चकत को मजा क्या हुआ टोबो, आप क्यों रहे हो? डर लग रहा है क्या? डर नाम की चीज मेरे अंदर डाली की नहीं गई है। लगता है गुरुदेव रोशिन का कोई संदेश आया है। जल्दी से बटन दबाओ मेरा, जल्दी से बटन दबाओ मेरा, बटन दबाओ, बटन दबाओ। प्रणाम गुरुदेव, क्या आज्ञा? आर्यमान, शत्रुओं से घिरे हुए हो, सामना करके समय नष्ट करना व्यर्थ है। नियंत्रित करो अपना यान और प्रकाश गति से भी तीव्र निकल जाओ, नहीं पकड़ पाएंगे तुम्हें शत्रुओं के यान। जो आज्ञा गुरुदेव। सत्य का कवच तेरे साथ। ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का थार में स्वागत है। महारानी नासा, आश्चर्य तो अवश्य हुआ होगा हमें जीवित देखकर। हमें आश्चर्य तो अवश्य हुआ था जब आप सबका स्वागत करने आपके अंतरिक्ष यान तक पहुंचे थे और आप सबको अनुपस्थित पाया। हम आपके सैनिकों की कैद में थे महारानी नासा। यह असंभव है, हमारे सैनिक ऐसा कर ही नहीं सकते। और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे अवश्य दंड मिलेगा। ये लोग कौन है और इतने क्रोध में क्यों है? ये ओमियान का प्रतिनिधि मंडल है सम्राट दुर्दान। ये ओमियान क्या है? थार के नए सम्राट को यह भी ज्ञात नहीं है कि ओमियान क्या है, हम कौन हैं, हमारा स्वागत करने की आवश्यकता क्या होगी? दुर्दान नया है महान राहु। दुर्दान उदंड है। महारानी नासा, थार की वर्तमान राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए ओमियान ने निर्णय लिया है कि थार की खानों का प्रबंध एक कुशल गैर राजनीतिक संस्था को सौंप दी जाए। यह न्याय है। हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। थार में जनतंत्र समाप्त करके सैनिक शासन लागू करने से पहले आप लोगों ने ये नहीं समझा कि ये ओमियान के संविधान की अवहेलना है? थार में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था चलनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए थार स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मगर निरंकुश नहीं। थार की निरंकुशता का परिणाम थारस की खानों को भुगतना पड़े, इसके लिए ओमियान तैयार नहीं। थारस पर पूरे ब्रह्मांड को अधिकार है, इसलिए उसकी खुदाई और वितरण का योग्य प्रबंध ओमियान का संकल्प है। और ओमियान ने सर्वसम्मति से थारस की खानों का प्रबंध एक व्यक्तिगत व्यापारिक संस्था के सुपुर्द करने का निश्चय किया है। हम केवल यह सूचित करने आए थे। चलिए।
एक प्रहार से 2 शिकार। ओमियान को मेरे विरुद्ध निर्णय लेने का सबक मिल गया होगा। अब हमें थारस की आय में से नासा को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। महासामंत नारक, ओमियान ने थारस की खानों का ठेका किसी व्यापारिक संस्था को देने का निर्णय ले लिया है। महारानी नासा, ये तो अन्याय है। यही तो हमने कहा। ये तो एक तरफा निर्णय है। थार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए था। महारानी ने बहुत विनती भी की, फिर भी उन्होंने निर्णय ले लिया। हाँ, यदि ओमियान ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं ये कभी सहन नहीं करता। मैं उनके निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करता। मैं ओमियान के पूरे प्रतिनिधि मंडल को या तो हमेशा के लिए कैद कर देता या खत्म कर देता। महासामंत नारक, वो तो हम पर आरोप लगा रहे थे कि हमने उन्हें कैद में रखा। तो उन्हें मुक्त किसने किया? ये उन्होंने नहीं बताया महासामंत नारक। केवल इतना कहा कि थारस के खानों का प्रबंध वो किसी व्यापारिक संस्था को ही देंगे। संभव है कि वो इस बारे में आपसे बात करें। यदि वे मुझसे पूछेंगे तो मैं अस्वीकार कर दूंगा। आप दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपके विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारी दोस्ती को कोई चोट पहुंचे। नहीं महासामंत नारक, बजाय इसके कि थारस की खानों का प्रबंध किसी और के हाथ में जाए, उचित होगा कि वो आपके हाथ में रहे। नहीं महारानी नासा, यह उचित नहीं होगा। यदि ऐसा अवसर आए तो आप अस्वीकार न करें, यही प्रार्थना है आपसे। यह तो आप लोगों की उदारता है, परंतु आज ये निश्चित है कि थार का वास्तविक दुश्मन ओमियान है। तो वो हम कुरुक्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल आए और गुरुहोशी के मुताबिक इस यान का संचालन मेरे हाथ में आ भी गया है, परंतु मेरे हृदय में कोई चित्र या मानचित्र अभी तक उभरा नहीं है जो हमें दिशा निर्देश दे सके। कोशिश करो और कोशिश करो आर्यमान, रास्ता मिलेगा, चित्र बनेगा और कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे दिमाग में कोई चित्र नहीं उभरेगा। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़ना नहीं चाहिए। रास्ता बदल जाने का खतरा है आर्यमान। तुम ठीक कहते हो। ऐसे में मंजिल करीब आने के बजाय दूर चली जाएगी।